एक विधर्मी को भगवत गीता दे आया बॉलीवुड में। मैं बॉलीवुड में जाके क्या दे के आ गया? बोलो, भगवत गीता। वो लोगों से पच नहीं रही है कि तुम गीता क्यों दे के आए। लोग कहते आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों सनातनियों, क्या भगवत गीता देने विधर्मियों के बीच में नहीं जाना चाहिए? अच्छे लोगों के बीच में तो सब जाते हैं। एक अनिरुद्धाचार्य है जो बुरे लोगों के बीच में भी गीता दे के आया, सनातन का झंडा गाड़ के आया। अब फिर भी लोग मेरी आलोचना करें, इस बात के लिए भी मुझे गालियां मिले। बुलवाया, क्या गलत किया बताओ? तुम्हारा बेटा तो शराब की दुकान में जाता है, तुम्हारा बेटा तो क्लबों में जाता है, तब तो तुम नहीं बोलते कि बेटा तुम क्लब में क्यों गए। और अनिरुद्धाचार्य गीता देने गया तो अधिकांश लोग गाली देने लग गए, तुम वहां क्यों गए? क्यों, क्या गलत किया मैंने? वहां जाके मैंने कौन सा मुजरा कर लिया? अरे गलत लोगों के बीच में सही लोग नहीं जाएंगे तो गलत लोग भी सही कैसे होंगे? किसी को तो जाना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ा तो मैं गया और गीता दे के आया। विधर्मियों के मुंह से राधे राधे बुलवाया। क्या गलत था? तुम्हारा पड़ोस के लड़के क्लबों में जाते हैं, तुम्हारे पड़ोस के नौजवान मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके लड़कियों के संग नाच रहे हैं और मैं भगवत गीता बांट रहा हूं। क्लबों में जाके नाचने वाले के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा दिए गए, मुसलमान और ईसाई बना दिए गए, तब कोई नहीं बोलता। मैं गीता दे के आया तो मुझे लोग गालियां दे रहे हैं। आज हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो गए, लाखों हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिए। कौन बोलने गया? जिनने मेरे हंसी मजाक में मेरा मजाक उड़ाने के लिए जिन्होंने वीडियो बनाई, क्या उन्होंने उनके प्रति वीडियो बनाई कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कराया? आपने क्यों नहीं सवाल किया कि क्यों जी तुमने हिंदुओं के गांव क्यों कन्वर्ट कर दिए? मैं मुहिम चालू किया कि जाऊंगा और जाके भगवत गीता का प्रचार करूंगा। आज मैंने कल बताया आपको कि दुबई के अब्दुल्ला साहब आए और दुबई के अब्दुल्ला साहब आके बोले कि मैं दुबई में भागवत कथा कराना चाहता हूं आपकी। मुझे बोले आओ, मैं दुबई जाऊंगा। अब्दुल्ला जी बुलाने आए। सोचिए, दुबई के मुसलमान समझ गए सनातन को, लेकिन भारत का हिंदू ना समझ पाया। वो मेरे को गालियां देने में लगे। सबकी सेवा ये दास करता है, फिर भी समाज में कुछ लोग हमें पानी पी पी के गालियां देते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं। हम समाज का क्या बुरा करते हैं बताओ? फिर भी लोग गालियां देते हैं। जैसा कि भैया ने कहा कि कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन बस मैं आपको ये कहता हूं कि अनादि समय से ये परंपरा रही है। अच्छे काम करने वाले का साथ देने वाले बस आप जैसे कुछ अच्छे लोग ही हैं समाज में, वरना पांव पकड़ के खींचने वालों की फौज है, करने देते नहीं। तो ये दास अनिरुद्ध बताओ, अच्छा कर रहा है कि बुरा? आप दर्शन करना इन वृद्ध माओ का। आज बेटी लेकर आई माँ को, मैंने कहा रखो, रखा। अब इन माओ की सेवा 288 माताएं थीं, आज एक माँ आई 289 माता हो गई। बहुत जल्दी 290 माँ होंगी, 300 माँ होंगी। अब रहने की जगह है ही नहीं, तो इनके लिए एक आश्रम बनाना पड़ता है हमें। लोग वो आश्रम का निर्माण देखते हैं, कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है कि आप इतना बड़ा कैसे काम करते हैं। अरे मैं अपने लिए घर थोड़ी बना रहा हूँ, बेसहारा वृद्ध माओं के लिए घर बना रहा हूँ कि वृद्ध माएँ रह सकें। सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में 288 माताएं हैं ना, 89 माएँ। इन माओं को आप सोचिए कि रोज एक एक गिलास दूध मिलता है। रोज का दूध कितने का हुआ? सबको भरपेट भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, फल मिलते हैं, कपड़े मिलते, तेल साबुन क्या नहीं लगता गृहस्थी में बताओ? मंजन ब्रश क्या नहीं लगता आपके गृहस्थी? कपड़े लत्ते क्या नहीं लगता भाई बताओ? आपके परिवार में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों का पालन करने में तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बेटा बेटी माता पिता, और ज्यादा होंगे तो 10 लोग होंगे, भाई भौजाई भी होंगी। तुम्हारे परिवार में 5-10 लोग हैं,
और कमाते कमाते तुम्हारे हालत खराब हो जाती है। तेल साबुन खरीदते खरीदते, दाल साग सब्जी खरीदने में तुम्हारी हालत खस्ता हो जाती है। सोचिए, जहाँ 288 माओं का भोजन बनता होगा और जहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। ये दास, मेरे को क्या गरज थी? 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, गरीब परिवार के। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने जलाया, बंद किया, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्धाचार्य ने की है। आज 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ऑन रिकॉर्ड अपनी आंखों से देखिएगा, मेरी कही बात पर यकीन मना, सब फ्री। मैं कोई पैसा नहीं लेता किसी बच्चे से। 150 बच्चे भारत के पढ़ रहे हैं। मेरी औकात ज्यादा नहीं है, पर 150 बच्चे पढ़ाने की तो मैं पढ़ा तो रहा हूं। कौन सी चोरी कर रहा हूं किसी के घर जाकर? बताओ, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? फिर भी समाज, कुछ लोग गालियां देते हैं। अच्छा कहने वाले लोग आप जैसे कुछ अच्छे लोग हैं, वरना लोग तो केवल बुराइयां देखते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे हैं। आपसे कहूंगा कि एक बच्चे को आप गोद ले लो, एक बच्चे की शिक्षा में आप थोड़ा सहयोग करो। 150 बच्चे भोजन करेंगे तो रोटी तो चाहिए ना भैया। उन 150 बच्चों की रोटी, उन बच्चों का नाश्ता और 288 माओं का नाश्ता, इनकी रोटी, ये सब व्यवस्था करनी है ना दास को। तो मैं करता तो हूं। मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र 33 कंप्लीट, 34 रनिंग चल रही है। 34 साल का हूं मैं, 34। 34 साल का लड़का। आज बहुत सारे लड़के हैं जो बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। पापा मोबाइल लेना है, पैसा दे दो। पापा गाड़ी खरीदना है, पैसा दे दो। बाप के टुकड़ों पे मेरी उम्र के लड़के पल रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? जिस उम्र में बाप के टुकड़ों में कुछ बेटे पलते हैं, उस उम्र में जब ये दास समाज की सेवा करने निकला है तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। 10 बजे सोकर उठते हैं, उस उम्र में ये दास 8 बजे यहां संत आते हैं। लगभग हजारों, 1000 साधु रोज भोजन करता है गौरी गोपाल में। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। आपने किन किन ने देखा है? 1000 साधु रोज भोजन करते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले, दीन दुखी, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, सब साधु अधिकांश जो जैसा, सबको भोजन। और रसोई खुली है, अखंड रसोई। आप सब आओ, भोजन करो। अब बताओ, जिस उम्र में लड़के 10 बजे सोकर उठते हैं, उस उम्र में ये दास 8 बजे से अन्नदान करना शुरू कर देता है। आप लोगों की तरफ से आप बंटवाते हो, मेरा नहीं है ये। आप जो सहयोग करते हो आपकी तरफ से। कहता हूं, आप भी संतों को अन्नदान करो। एक दिन की अन्न सेवा आप करो। आप भी एक दिन की रसोई सेवा करो। आप भी अन्नदान बंटवाओ। आप भी अन्नदान करके इन तमाम सेवाओं से जुड़ो। एक दिन इस बेटी के नाम, बेटे के नाम से आप भी अन्नदान करो। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाइए अपनी ओर से। देखिए, आपने देखा होगा, मैं चाहूं ना तो विश्राम करूं। मेरा कोई संडे नहीं होता। मेरा क्या नहीं होता? संडे। मेरे को दिन भर काम करना पड़ता है। भैया ने कहा कि अपने लिए समय नहीं निकलता, बात सही है। भैया मेरे लिए कुछ भजन लिखे थे। आज इस बात को लगभग 2-3 महीने हो गए। इन्होंने लिख के दिया, ट्रैक बन गया, गाने का टाइम नहीं मिला। सोचिए, 1 घंटा भी अपनी जिंदगी में अलग से निकाल पाना मेरे लिए कठिन है। आपके 5 लोगों के परिवार में आप कितने व्यस्त होते हैं। तो जहां गौरी गोपाल का इतना बड़ा परिवार हो, वहां काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा?